हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे आप सब? आज सुबह उठा, मैं बहुत आलस आ रहा था, उठा नहीं जा रहा था, लेकिन हिम्मत करके उठा। मेरा लोंडा भी मेरे पास में सो रहा था और फिर मेरे को हिम्मत करके उठना ही पड़ा। जैसे ही मैं उठा फिर मैं बाहर की ओर गया। बाहर देखा मेरी घरवाली किसी से फ़ोन में बतिया रही थी, पता नहीं क्या ही बात कर रही थी, वो उनके फ़ोन पर लगी हुई थी। फिर अंदर आके मैंने ब्रश करा, अपने दांतों को घसा, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया। फिर मैंने तो ज़्यादा ज़्यादा तेज़ तेज़ से दांतों को घसा और सारे दांत मैंने साफ़ करे, अच्छे से ब्रश किया। फिर देखा मेरी घरवाली पोछा लगा रही थी, फर्श चमका रही थी, कह रही थी खुद चमकूँ ना चमकूँ लेकिन मैं फर्श पूरा चमका के रखूँगी। तो उसने पूरा फर्श चमका चमका के क्लीन कर दिया था। उसके बाद मम्मी को देखा, मम्मी अपना स्टोर में पता नहीं क्या सारा सामान बिखेर के स्टोर की साफ सफाई करी थी, सारा इधर उधर सामान उन्होंने फेंका हुआ था। फिर मेरी घरवाली और मैं पहुँच गए खेत में, जहाँ हमने सरसों काटी। वो शरमा हमारी बहुत सारी पक गई थी और वहाँ पे हमने इकट्ठी करी शरमा, सारी बिखरी हुई। फिर मैं अपना खंजर भी लेके गया था, जिससे मैंने वहाँ पे भांग के कुछ पौधे पड़े हुए थे, वो सारे मैंने काट कूट के एक साथ इकट्ठे करके ढेर लगा दिए। सारी भांग मैंने उखाड़ दी थी खेतों में से, जितना भी खेत देख रहे हो सारा का सारा मेरा है। फिर मेरा पता नहीं मन में क्या है, फिर मैंने भांग तोड़ी और भांग को तोड़ के मैंने मसला मसल मसल के इतना मसा कि उसका नशा हो रहा था। फिर मैंने भांग सूंघ ली और मेरे को भांग का नशा होने लगा। जैसे ही मुझे भांग का नशा हुआ, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे डाँट उठाया और पूरे खेत की सफाई कर डाली। सारा खेत मैंने अच्छे तरीके से साफ कर दिया था। भांग के नशे में मुझे कुछ होश नहीं रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने शर्मा का भरा हुआ सारा पोटा सर पे उठाया, लड़खड़ाते हुए घर की ओर निकला मैं। और जैसे ही मैं अपने घर पे पहुंचा, फिर वापस तो सारी शर्मा मैंने छत के ऊपर रख दी थी और लड़खड़ाते हुए नीचे आया। भांग का नशा इतना था कि मैं नीचे गिरा और मैं बेहोश हो गया। मैं इतनी देर बेहोश रहा, जैसे ही उठा तो मैंने टाइम देखा, शाम के 3-4 बज चुके थे। वो मैं शौक हो गया, अंदर जाकर देखा मेरी बीवी तैयार और थी। फिर अचानक से मुझे याद आया मेरी बीवी का बर्थडे है, तो जल्दी से भागते हुए मैंने कपड़े उठाए, नीचे गिर गया। भागते हुए मैं नहाने नहाने लगा। नहाने के बाद मैं तैयार हुआ, मैंने वाइट पैंट पहनी और मैंने अपनी पत्नी से पूछा कैसा लग रहा है, तो उसने बोला हम पार्टी में आ रहे हैं, किसी मैयत में नहीं जा रहे हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत ही शौक लगा, तभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने ये वाला गेटअप यूज़ किया। तो मैं इस वाले कपड़ों में तैयार होकर रेडी हो गया और फिर हम सब रेडी होकर निकले, अपनी शॉप पे पहुंचे। वहाँ पे मेरी घरवाली के दिमाग में पता नहीं क्या है कि वो कपड़े देखने लगी, लेकिन वो भूल गई थी हम पार्टी करने जा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि हम लेट हो रहे हैं, जल्दी अपना यहाँ पे जो शॉपिंग करनी है कर, नहीं करनी ना कर। हम पार्टी में अपना पहुंच चुके थे। हम अपने बॉम्बे पिकनिक स्पॉट गए थे, मम्मी पापा भी साथ में आ गए, कह रहे तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे, तुम बच्चे हो, तुम गुम हो जाओगे, तो वो भी साथ में आ गए। तो फिर हमने वहाँ पे देखा कुछ लोग वहाँ पे नाव में तैर रहे थे, कुछ सरदार लोग थे, कुछ अपना घूम रहे थे, कोई फोटो शूट कर रहे थे। यहाँ पे रंग बिरंगी दुनिया आ रखी थी बहुत सारी। तो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ही आया, जिसमें पीएम पहले आया करते थे, सुनने में आया कि पीएम का हेलीकॉप्टर है। तो मेरे घर वाले बहुत ही खुश थे घूमते हुए। और मेरे पीछे एक ट्रेन जा रही है, इसमें बच्चे बैठे हुए थे, चिल्ला रहे थे, हुआ हुआ कर रहे थे। मेरी बीवी जिद करने लगी कि हम भी ट्रेन में बैठेंगे, हम भी ट्रेन में झूटेंगे। लेकिन मैं अपना चिल्ल मार रहा था, मेरे को कोई होश नहीं थी, क्योंकि मैं नशे में अभी भी घूम रहा था। मैं अपना चिल्ल मार रहा था, लेकिन मेरे को चला आया मैं बच्चे हैं तो उन्हें घुमा देता हूँ। तो आज जैसे आगे गए तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो गाड़ियों में इधर उधर एक दूसरे को ठोके जा रहे थे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी को ड्राइविंग नहीं आती थी। तब हमने अपनी ट्रेन ले ली। बाहर मेरे पापा खड़े होकर वीडियो बना रहे थे कि देखो मेरा पोता गाड़ी में ट्रेन में घूमने जा रहा है। और मेरी बीवी बहुत ही खुश थी अंदर बैठ के, कहती मैं वाह आज मैं पहली बार ट्रेन में बैठी हूँ, मैं खुश हूँ। और साथ में हर्षु भी पहली बार ट्रेन में बैठा था, तो उन्होंने पूरा एंजॉय किया। वहाँ पे इधर उधर घूमते हुए सारी चीज़ें देख रहे थे, पूरे उन्होंने पार्क का फुल एंजॉयमेंट लिया। फिर हमने खाना खाने पहुँच गए, भूख लगी थी, फिर हमने डोसा मंगवाया, हमने डोसा खाया। फिर हम निकल गए घर की ओर। घर वाले कहते हमें शॉपिंग करने की जरूरत देख रहे थे, लेकिन हमने कहा शॉपिंग नहीं करेंगे, यहाँ बहुत कुछ महंगा मिलता है। फिर वहाँ लिखा था फूल तोड़ना मना है, फिर हमने उनकी डंडी काट ली। फिर रास्ते में हमें दिखा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हमने हनुमान जी के अंदर दर्शन करे। और वहाँ पे राम जी थे, हमने राम जी के भी दर्शन करे। फिर हम अपना घर पहुँच गए थे। वहाँ पे घर पहुँचने अर्शु रिलैक्स कर रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था। तो अर्शु को खेलता हुआ बड़ा मजा आया। फिर तभी अर्शु के दादा दादी अपने बहू के बर्थडे में समोसे ले आए, फिर हम सब ने समोसे खाए, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही टेस्ट आया। पार्टी करके मैं बहुत ही थक चुका था, तो मैं चला गया अपने रूम में सोने के लिए। और वैसे भी भांग का नशा था, थोड़ा सा तो रहेगा ही। मिलते हैं अगले दोस्तों में, जब तक कमेंट करके बताइएगा पार्टी कैसी लगी आपको। राम राम दोस्तों।